अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कचनार गोश्त बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो के करीब बीफ। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 1 किलो कचनार चाहिए, 4 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए बड़े साइज़ के, 2 टेबलस्पून चाहिए हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दही हमें चाहिए 1 कप, हरी मिर्ची चाहिए हमें 8 से 10 अदद कुटी हुई, और गार्निश के लिए चाहिए हरा धनिया कटा हुआ। खुश्क मसाला जात में हमें जो चाहिए, सबसे पहले दो चम्मच चाहिए हमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाहिए हमें गरम मसाला साबुत, 1 चम्मच चाहिए हमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच चाहिए हमें धनिया पाउडर, और गरम मसाला चाहिए हमें 1 चम्मच, और नमक हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत, और ऑयल हम लेंगे 2 कप। एक पतीला ले लें जिसमें हमने ये रेसिपी तैयार करनी है, और उसके बाद चूल्हा जला लें। सबसे पहले इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, 2 कप के करीब चाहिए हमें कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, इसको अच्छी तरह से भून लें। गरम मसाला अच्छी तरह से भून गया, अब इसमें हम बीफ ऐड कर देंगे। आँच हमने धीमी रखनी है। चम्मच हिला दे अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से चम्मच हिला लें। इसको हमने 10 मिनट तक तकरीबन फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब हमने प्याज़ों को भी इसके साथ अच्छी तरह फ्राई करना है। चूल्हा थोड़ा सा आप तेज कर लें। अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है प्याज भी गोश्त में। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्च जो कुटी हुई थी वो इसमें हम ऐड करेंगे। 2 मिनट तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। हाँ। इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर इनमें गल जाए अच्छी तरीके से। ऑयल में टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें 2 चम्मच, जो मैंने बताया था 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा आप। गरम मसाला
आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले आप। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। इसको अच्छी तरह से भून लें आप। अच्छी तरीके से भुनाई हो जाने के बाद इसमें मैं 1.5 लीटर पानी डाल दूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको कवर कर दें आप। आंच हमने धीमी रखनी है ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। और तकरीबन इसको हमने पौने घंटा 1 घंटा तक इसको हमने छोड़ देना है हल्की आंच पे ताकि अच्छी तरीके से गोश्त गल जाए। 1 घंटा हो चुका है। इसका मैं ढक्कन उतार दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, कितना अच्छा कलर आया है हमारा, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। इसकी आंच थोड़ी सी हम तेज़ कर लेंगे। इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से ये भून चुका है। अब इसमें हम कचनार डाल देंगे। इसके बाद इसको कर ले अच्छी तरह से मिक्स। हमने इसमें कचनार डाल दिया। अब हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। दो मिनट हो चुके हैं। अब इसमें दही डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दही डालने के बाद हम इसको ढाँप देंगे। कचनार को हमने गलाना है दही के पानी में ही। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से कवर कर दें। 20 से 15 मिनट तक हम इसको गलने देंगे। आंच थोड़ी धीमी रख कर दें। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा सालन पककर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें जो धनिया हमने रखा हुआ था कटा हुआ वो इसमें इस पर गार्निश कर देंगे।
बहुत ही अच्छी आज की जो हमारी रेसिपी है कचनार गोश्त की, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो का वक्त होता है ख़त्म, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।